तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में हिंदी वाक्य संशोधन से संबंधित प्रश्न बताऊंगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पर इसके लिए कोई प्रश्न जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि किस प्रकार से आपको यहाँ पर संशोधन करना है, केवल आपको यहाँ पर इसका तरीका सीखना है। जब आपको तरीका पता चल जाएगा तो वहाँ पर कोई भी सेंटेंस आएगा आप उसे वहाँ पर शुद्ध कर लेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर संशोधन के लिए कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, यानी कि त्रुटि किसमें किसमें होती है। एक तो लिंग में त्रुटि हो सकती है, इसके अलावा वचन में त्रुटि हो सकती है, वचन के अलावा कारक में त्रुटि हो सकती है, या फिर काल में त्रुटि हो सकती है, काल यानी कि समय में त्रुटि हो सकती है। इसके अलावा वर्तनी यानी कि जो लिखा गया सेंटेंस उसकी वर्तनी में भी त्रुटि हो सकती है, यानी कि आपको लिंग, वचन, कारक, काल या फिर वर्तनी, इन सभी त्रुटियों से युक्त जो है सेंटेंस को पहचानना है और उसके बाद उस त्रुटि को जो है दूर करके लिखना है। तो अब ध्यान दीजिए किस प्रकार से आप पहचानेंगे। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए अशुद्ध वाक्य लिया गया है कि वह भगवान पर श्रद्धा करता है। ध्यान दीजिए इसमें लिखा है कि वह भगवान पर श्रद्धा करता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो लिखा गया है इसमें पर और इसके अलावा करता है। तो करता और पर ये दो सेंटेंस यहाँ पर सही नहीं, यानी कि यहाँ पर ये होना चाहिए कि वह भगवान में श्रद्धा रखता है, करता नहीं है, यानी कि श्रद्धा जो है यहाँ पर रखना है, करता यहाँ पर शब्द गलत होगा। यानी कि अगर इसको आप शुद्ध करके लिखेंगे तो यहाँ पर आप इसमें लिखेंगे कि वह भगवान में श्रद्धा रखता है। इस प्रकार से आप यहां पर इसको शुद्ध करके लिखेंगे तो ये वाक्य जो है यहां पर शुद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा है इसमें कि तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा है तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए जाएगा लिखा है, यानी कि भविष्य। तो यहाँ पर आपको ये बनाना चाहिए सेंटेंस कि तब शायद यह काम जरूर हो जाता, यानी कि इसकी जगह पे आप लिखेंगे यहाँ पर शुद्ध करके कि तब शायद, यहाँ पर लिखना है आपको तब शायद यह काम जरूर हो जाता, यानी कि जहां पर जाएगा लिखा था वहां पर होना चाहिए जाता। तो इस प्रकार आप इसे शुद्ध करके लिख सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला यहां पर लिखा है कि महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवि हैं। ध्यान दीजिए यहां पर है महादेवी वर्मा और यहां पर कवि लिखा है। तो जब यहां पर ध्यान दीजिए लिंग परिवर्तन, यानी कि यहां पर महादेवी वर्मा के लिए कवि प्रयोग किया गया है, तो महादेवी वर्मा जो है कवियत्री है। याद रखिए यहाँ पर कवि जो है वो पुरुष के लिए प्रयोग करेंगे और यहाँ पर ये स्त्री दिया गया, इसलिए यहाँ पर कवि नहीं, यहाँ पर इसकी जगह पे कवियत्री प्रयोग करना है। यानी कि आपको लिखना है महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवियत्री है, यानी कि इसको जब शुद्ध करके लिखेंगे तो यहाँ पर आप इसमें बताएंगे कि महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवियत्री हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है कि कवियत्री हैं। तो ये यहाँ पर कवि की जगह पे आपको सही सेंटेंस लिखना है कवियत्री, तो ये यहाँ पर सही होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला यहाँ पर है कि रमेश पर 100 रुपये जुर्माना हुए। ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा है जुर्माना हुए, 100 रुपये जुर्माना हुए। तो यहाँ पर होना चाहिए कि रमेश पर 100 रुपये का जुर्माना हुआ। ध्यान दीजिए यहाँ पर इसे शुद्ध करके आप लिखेंगे इसमें कि रमेश, यहाँ पर लिखना है आपको रमेश पर 100 रुपये का जुर्माना, इस प्रकार से लिखना है 100 रुपये का जुर्माना हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सेंटेंस सही होगा। इसी प्रकार अगला ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा है कि मेरे को अभी जाना है। यहाँ पर लिखा है मेरे को अभी जाना है, तो मेरे को नहीं प्रयोग करना है, यहाँ पर मुझे अभी जाना है, यानी कि इसकी जगह पे सही सेंटेंस होना चाहिए कि मुझे अभी जाना है। तो इस प्रकार आप इसे शुद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार अगला ध्यान दीजिए यहाँ पर है कि मैं लड़के को पढ़ाया हूँ। ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा है कि मैं लड़के को पढ़ाया हूँ, यहाँ पर ये नहीं प्रयोग करना है, मैं की जगह पे होना चाहिए मैंने, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे आप मैंने लड़के को पढ़ाया है। तो यहाँ पर अगर इसे आप शुद्ध करके लिखेंगे तो इसमें आप लिखेंगे कि मैंने लड़के को पढ़ाया है। तो इस प्रकार से, और यहाँ पर लिखा था कि मैं लड़के को पढ़ाया हूँ, तो हूँ की जगह पे है होना चाहिए और मैं की जगह पे मैंने होना चाहिए, यानी कि मैंने जो है यहाँ पर लड़के को पढ़ाया। तो इस प्रकार आप इसे भी शुद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार ध्यान दीजिए अगला यहाँ पर लिखा है कि प्रज्ञा गुणवान स्त्री है। ध्यान दीजिए प्रज्ञा और स्त्री प्रयोग हुआ है, तो स्त्री के लिए गुणवान शब्द नहीं लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, स्त्री के लिए होता है गुणवती। तो यहाँ पर आपको प्रयोग करना है इसमें
कि प्रज्ञा गुणवती स्त्री है। तो याद रखिएगा गुणवान शब्द पुरुष के लिए प्रयोग करते हैं, स्त्री के लिए गुणवती होता है। तो यहाँ पर गुणवान की जगह पे होना चाहिए इसमें गुणवती। तो यहाँ पर लिखेंगे कि प्रज्ञा गुणवती स्त्री है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये सही सेंटेंस हो जाएगा। इसी प्रकार ध्यान दीजिए अगला इसमें है कि उसे मृत्यु दंड की सजा मिली। तो यहाँ पर उसे मृत्यु दंड की सजा मिली, तो ये सेंटेंस यहाँ पर सही नहीं है। यहाँ पर होना चाहिए कि उसे मृत्यु दंड मिला, उससे मृत्यु दंड की सजा नहीं, क्योंकि मृत्यु दंड तो सजा ही है। तो उसके बाद आपको ये शब्द जोड़ने की नहीं, तो इसे आप बताना है आपको यहाँ पर कि उसे मृत्यु दंड मिला। यहाँ पर आप इसे शुद्ध करके लिखेंगे तो इसे बताएंगे कि उसे मृत्यु दंड मिला। इस प्रकार आप यहाँ पर इसे जो है इतना शुद्ध करके लिख सकते हैं। इसके बाद अगला यहाँ पर लिया गया कि पद्मा बहुत बुद्धिमान शिक्षिका है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर शिक्षिका लिखा है यानी कि स्त्री वर्ड है। तो यहाँ पर बुद्धिमान शब्द जो है स्त्री के लिए नहीं पुरुष के लिए प्रयोग करते हैं। स्त्री के लिए यहाँ पर सही शब्द होता है बुद्धिमती। याद रखिएगा बुद्धिमान पुरुष के लिए होता है और स्त्री के लिए होता है बुद्धिमती, यानी कि पद्मा बहुत बुद्धिमती शिक्षिका है। यानी कि अगर इसको शुद्ध करके हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर आपको बताना है इसमें कि पद्मा बहुत बुद्धिमती, यहाँ पर आप इसमें लिखेंगे कि पद्मा बहुत बुद्धिमती शिक्षिका है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर शुद्ध करके इसको लिखना है। तो इस प्रकार ध्यान रखना शिक्षिका यानी कि स्त्री शब्द है, इसलिए इसके लिए बुद्धिमान नहीं प्रयोग करेंगे। अगर पुरुष होता है यहाँ पर तो बुद्धिमान सही होता है। तो इस प्रकार से ये सही होगा। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा है कि डाल में चिड़िया बैठी। तो डाल में चिड़िया नहीं बैठती, डाल पर चिड़िया बैठती है हमेशा। तो यहाँ पर आप इसमें लिखेंगे कि डाल पर चिड़िया, इस प्रकार से लिखेंगे कि डाल पर चिड़िया बैठी है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर इसे शुद्ध कर सकते हैं। तो इसमें आपको ध्यान बस इतना ही रखना है कि शुद्ध करते समय यहाँ पर लिंग, इसके अलावा कारक, समय, इन सभी में त्रुटि हो सकती है। और इस प्रकार के सेंटेंस में त्रुटियों को पहचानने के लिए हमेशा पहले सेंटेंस को आपको कई बार पढ़ना होगा। जब आप सेंटेंस को कई बार पढ़ेंगे तो पढ़ने पर भी आपको इसको पहचान लेंगे कि इसमें कहाँ पर त्रुटि हो रही है। तो इसलिए सेंटेंस को पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ें पहले पूरा, और उसके बाद उसमें त्रुटि को पहचान कर उसे सही ढंग से लिखें। इसके लिए कोई महत्वपूर्ण सेंटेंस नहीं होता, बस आपको इसमें तरीका ध्यान रखना है कि कौन सा सही सेंटेंस है। इस प्रकार से आप उसमें से पहले त्रुटि पहचानेंगे, उसको पहचानने के बाद उसमें से सही शब्द जो है वहाँ पर लिखेंगे। तो इस प्रकार आप इन प्रश्नों को जो है हल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।